लिली को जब पुरानी गुड़िया पुरानी अशिया के बाजार में मिली तो वो बहुत खुश हुई। गुड़िया की नीली आँखें, चीनी की बनी जल्द और खूबसूरत व कटोरीन लिबास था। बेचने वाली एक उम्र रसीदा औरत ने उसे खबरदार किया, इस गुड़िया की एक तारीफ है, मुहतात रहना। लेकिन लिली ने इस इंतबाह को नज़रअंदाज कर दिया और गुड़िया को घर ले आई। इस रात जब वो सोने वाली थी तो लिली ने मध्यम सरगोशी की आवाज़ सुनी। वो बैठ गई और दिल की धड़कन तेज हो गई। ये आवाज़ इसकी अलमारी पर रखी गुड़िया से आती हुई महसूस हुई। इसने उसे अपनी वहम समझा और सो गई। अगली रात सरगोशियाँ दोबारा आईं, ज़्यादा वाज़ेह और मिस्र। लिली अल्फाज नहीं समझ सकी, लेकिन ये किसी बच्चे की आवाज़ लग रही थी। इसने गुड़िया को अलमारी में मुंतकिल कर दिया, इस उम्मीद में कि आवाज़ दब जाए। लेकिन सरगोशियाँ और बुलंद हो गईं, ज़्यादा इसरार करती हुईं। तीसरी रात तक लिली खौफज़दा थी। इसने गुड़िया को एक संदूक में बंद कर दिया और उसे अपने बिस्तर के नीचे रख दिया। लेकिन सरगोशियाँ चीखों में बदल गईं, इसके कमरे में गूंजती हुईं, इसके जहन को भरती हुईं। मुझे आज़ाद करो, आवाज़ ने दरख्वास्त की। नींद की कमी से तंग आकर लिली ने गुड़िया से छुटकारा पाने का फैसला किया। वो करीब के जंगल में गई, एक गड्ढा खोदा और उसे गहराई में दफन कर दिया। थकी हुई वो घर लौटी और बेख्वाब नींद में डूब गई। अगली सुबह वो खामोशी से जागी। इसने सुकून का सांस लिया, बिस्तर से निकली और बावर्ची खाने की तरफ चल दी। मेज़ पर जहाँ उसने अपनी चाबियाँ रखी थीं, गुड़िया बैठी थी, इसकी नीली आँखें मकरू चमक रही थीं। एक सर्द आवाज़ ने कमरे को भर दिया, तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, लिली। अब मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। लिली की चीख गुड़िया की खौफनाक हंसी में डूब गई, जो खाली घर में हमेशा गूंजती रही।